हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैटेट 2024 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस की, तो टेस्ट यहाँ पे 5 देखने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे जुड़े वहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर के भी वीडियोज आपके पड़े हुए हैं, और जो आपकी प्रीवियस जो सीरीज थी यानी जो 2023 की, 24 की और 22 की, 21 की, सब सीरीज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे जुड़िए, आपको पूरी जो है सीरीज मिल जाएगी, पूरी लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ की। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आप लोग हमें कमेंट करके आंसर करेंगे। और आप लोग कमेंट करते नहीं, ये गलत बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किसके बचपन का नाम सलीम था? हु चाइल्डहुड नेम वाज सलीम? तो किसके बचपन में जो है कह सकते हैं कि किसके बचपन का नाम सलीम था, तो जहांगीर। ठीक है। अकबर की बात करेंगे तो अकबर का जो चाइल्डहुड नेम था तो वो जलाल था, ये भी ध्यान रखना है। और अकबर का ही लड़का कौन था? जहांगीर था। जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो इनके समय में जो सबसे बड़ी घटना के रूप में आ जाती है, वो सिखों के जो पांचवें गुरु होते हैं उनकी जो हत्या होती है। सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और जहांगीर के ही शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल। ठीक है। और जहांगीर के द्वारा ही जो है न्याय के लिए सोने की जंजीर भी लगवाई गई थी। यानी किसी को भी इमरजेंसी वगैरह है तो जंजीर आपका जो है एक बड़े से घंटे से कनेक्टेड थी, तो वो अपने आप आवाज करने लगता था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और जहांगीर का लड़का ही शाहजहां है। शाहजहां को सभी जानते हैं कि भाई इन्होंने ही जो है ताजमहल को बनवाया था। और शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला यानी वास्तु कला का जो है कह सकते हैं कि स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्ट कह सकते हैं। इसका जो है क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन इरा कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। अकबर की जब बात करते हैं तो अकबर जो है एक मात्र ऐसा शासक था मुगल वंश में जो निरक्षर था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो बिस्मार्क जो है भारत का किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर और सीधा सीधा आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन के रूप में जाना जाता है जिन्हें, यानी लौह पुरुष जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लौह पुरुष। और इन्हीं के कह सकते हैं कि एक स्टेचू बनाया गया है। वो स्टेचू जो है 182 मीटर ऊंचा है। और उस स्टेचू का नाम क्या है भैया? स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये गुजरात अहमदाबाद में है। इस चीज का भी ध्यान रखिए। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। सरदार सरोवर बांध है वहीं पर इसको बनाया गया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विन इज नेशनल प्रेस डे। प्रेस वालों की बात की जा रही है। प्रेस की फ्रीडम की बात हमारे 19 ए में की गई है। आपकी जो आर्टिकल्स है, मौलिक अधिकार है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल जो आपका प्रेस डे है उसकी बात की जा रही है। तो इसको कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर वो तिथि है जिस दिन जो है पोलियो भी मनाया जाता है। पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर वो तिथि है जिस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट डे मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। संविधान दिवस इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 19 नवंबर की बात करेंगे तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस, शौचालय दिवस। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ भी जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। औद्योगिक क्षेत्र में कितने डेसिबल शोर सीमा का पैमाना निर्धारित किया गया है? इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हाउ मेनी डेसिबल नॉइस लिमिट हैज बीन सेट? देखो,
जो इंडस्ट्री वाली एरिया है उनमें जो है आपका कह सकते हैं कि आवाज जो है नॉर्मली जो है दिन में जो रखा गया है 75 के आसपास रखा गया है। दिन में यही 70 रात में यही 70 चले मतलब 5 के अराउंड में आपका लगभग कम हो जाती है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे कितना रखा गया है डेसिबल में 75। जब 65 की हम लोग बात करते हैं तो ये जो आवासीय होते हैं यानी जहां पे लोग रहते हैं, आवासीय वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं और कई सारे अलग अलग चीजों की आवाज आते हैं, 55 डेसिबल का है ये भैया। आपका जो है जो व्यापार वाले क्षेत्र है उनकी बात की जा रही है, जो व्यवसायिक एरिया है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, व्यवसायिक। और जो 50 डेसिबल है वो बात कर रहा है ध्वनि निषिद्ध जो क्षेत्र रहेंगे। ठीक है, यानी जहां पर जो है आवाज करने के लिए मना किया गया होता है लेकिन फिर भी लोग आवाज करते हैं, तो उन क्षेत्रों की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, मैंने आज थोड़ा सा एकदम डिफरेंट ही क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको लगभग जो अधिकतर क्वेश्चन इसमें जो है आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूजी पीजी और इवन पीएचडी एंड ईवीएम, यहाँ पे हर जगह पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। गतिशील जीवित इकाई का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ द डायनेमिक लिविंग एंटिटी इज। तो गतिशील जीवित इकाई का जो उदाहरण है वो किसको कहा गया है? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो फॉरेस्ट को कहा जाता है। ठीक है, जो जीवित इकाई के रूप में है, कह सकते हैं कि जहां से जीवन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से ही मिलता है, क्योंकि वही जो वन अगर नहीं होंगे तो भैया हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। भारत की साक्षरता दर है इंडियन लिटरेसी रेटिंग, देखो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। जबकि अगर पूछे भारत में कि सबसे ज्यादा कहाँ पे साक्षरता दर है तो केरल में है। कितना है भैया? 94%। कम कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो कम कहाँ है? बिहार में है। और जो भारत में पुरुष हैं पढ़े लिखे उसमें कितने हैं? 78% जो पुरुष हैं वो कितने हैं? पढ़े लिखे हैं। भारत में गेहूं का जीन बैंक किस स्थान पर स्थित है? वेयर इज द व्हीट जीन बैंक लोकेटेड इन इंडिया? तो कहाँ पर इसको किया गया है? करनाल। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है, हरियाणा। एक क्वेश्चन आपका जो है 2021 में आया हुआ है। ठीक है, यूपी कैरेट में यूजी। महिला यौन लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? तो महिलाओं के जो यौन लक्षण होते हैं वो जो प्रतीक होना शुरू होते हैं किसकी वजह से होना शुरू होते हैं? उसका जो यहाँ पे सही रीजन होता है एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनमें जो है इसकी जब इंक्रीजिंग होती है तो यहाँ पर जो है आपका फीमेल के जो यौन लक्षण है वो दिखाई शुरू होते हैं। और वहीं पुरुषों की बात करेंगे तो एड्रेनलिन है जो आपका यहाँ पे मेल के लिए है, यानी पुरुषों की बात की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी यहाँ पे रहेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट देखो कितने लोग सही करते हैं। दहन के लिए सबसे आवश्यक गैस है, व्हाट इज द मोस्ट इसेंशियल गैस फॉर द कंब्यूशंस? देखो सबसे ज्यादा जो है जरूरी जो होती है क्या होती है? ऑक्सीजन। देखो जब आप अभी कभी जो है देखे होंगे जो आग बुझाया जाता है जिस यंत्र से, उससे क्या होता है? उसमें क्या भरी होते हैं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। वो क्या करती है, आपका जो आग होती है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है और वो ऑक्सीजन से फिर कांटेक्ट उसका टूट जाता है, फिर क्या होती है? आग बुझ जाती है। जल वाष्प का पुनः जल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड। देखो भाप है वो फिर से जल में बदल रही है तो उसको का कहा जाता है? उसको कहा जाता है संघनन, कहा जाता है कंडेंसेशन कहा जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना। ऊर्ध्वपातन क्या है कि जैसे कि आपका कपूर होता है उसको हम जब जलाते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है? ठोस से वो गैस में बन जाता है। वाष्पीकरण क्या है कि जैसे कि आपका समुद्र वगैरह से पानी जो है उठने लगता है, या हम लोग अभी कोई पानी बॉयल करते हैं तो वो भी हमारा जो है गर्म होकर भाप बनने लगता है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है,
क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमा के लिया है, बट क्वेश्चन एकदम इजी है। ऐसा उपकरण जो नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर नेविगेशन एंड इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपने अगर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा, जिसमें जो है आपका लुटेरे रहते हैं, डाकू रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कैंपस का बार बार जिक्र आता है, या जो भी पहले की मूवी वगैरह रहेंगी जिसमें भी आपका समुद्र से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसमें आपको लुटेरे जो दिखेंगे या कोई भी पर्सन, तो उसके हाथ में कैंपस जरूर रहेगा। ठीक है, कैंपस में भी एक कंपास रहता है। तो कंपास क्या होता है, नॉर्थ और साउथ को इस तरह से इंडिकेट करता है। यहाँ पे मान लीजिए पोल, तो ऐसे इसका जो डॉयल बना होगा ऐसे रहेगा और एक गोल से रहेगा। तो ये हमेशा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में ही स्थिर होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको कंपास कहते हैं। डाप्सन क्या होता है, वो जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई की बात कर रहे हैं उसको। स्टेथोस्कोप वही है जिससे ह्यूमन की जो है कह सकते हैं कि नाड़ी को मापा जाता है, धड़कन को चेक किया जाता है जब हमारी हेल्थ जो है गड़बड़ होती है। भारतीय इस समय कौन सी औद्योगिक क्रांति में है? विच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज इंडिया करेंटली? ये क्वेश्चन जो है अभी आपने पहली बार देखा होगा। तो भारत जो है इस समय कौन सी औद्योगिक क्रांति में चल रही है? तो चौथी वाली में चल रही है। ध्यान रखना, 2018 से आपकी शुरू हुई है चौथी आपकी औद्योगिक क्रांति। तो अभी ये करंट में यही चल रही है। भारत की आर्थिक राजधानी है, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है? तो आपका मुंबई है। ध्यान रखना क्या है, मुंबई है। क्यों मुंबई है? क्योंकि यहाँ पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। और इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो नेशनलाइजेशन होता है कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है, यानी राष्ट्रीयकरण होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में ही है। आरबीआई को, आरबीआई ही जो है अपने देश में जो है सबसे प्रमुख बैंक है और सबसे अंतिम ऋणदाता। मतलब अगर कोई पैसा देने को मना कर दिया तो सबसे लास्ट में कौन देगा? आरबीआई ही देता है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इस समय शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं, यानी इसके हेड के रूप में जाने जाते हैं। गरीबी पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इज प्रोवर्टी एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर मिग्रेशन। देखो, गरीबी का जो पलायन है, मतलब गरीब इधर उधर भाग रहे हैं या गरीबी जो बढ़ रही है, उस चीज की बात की जा रही है। ठीक है, गरीबी इधर उधर भाग नहीं, गरीबी जो बढ़ रही है इतनी तेजी से जो है लोगों को अपने जो है आक्रोश में ले रही है। लोगों के अंदर जो ये बेरोजगारी आ रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है भैया? सही से बताओ, उसकी वजह क्या आपको लग रही है? उसकी वजह लग रही है अनस्किल्ड वर्कर। मतलब डिग्रियां तो बहुत लोग ले ले रहे हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है। इस वजह से क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है या गरीबी जो है बढ़ रही है, गरीबी दौड़ रही, गरीबी भाग नहीं रही है। तो अपने अंदर कोई न कोई स्किल डेवलप जरूर कर लेना, मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। नुब्रा घाटी कहाँ है? वेर इज नुब्रा वैली? नुब्रा घाटी कहाँ है भाई? फटाफट, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी लद्दाख में है, ठीक है, ध्यान रखना है, नुब्रा घाटी लद्दाख में है। उसमें कुछ ऐसा है नहीं, लद्दाख की राजधानी लेह है, आप देख सकते हैं। जिसमें समझाना रहता है मैं उसमें प्रॉपर समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना है। भारत में सर्वाधिक गेहूं कौन सा देश आयात करता है? भारत से है, भारत में नहीं से। विच कंट्री इंपोर्ट्स मैक्सिमम व्हीट फ्रॉम इंडिया? तो भारत से सबसे ज्यादा गेहूं कौन खरीदता है इस समय? अगर करंट में देखोगे तो आप क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, 26% अकेले जो है ये पूरे देश का गेहूं खरीदता है। कहाँ से? भारत से खरीदता है। तो इस पॉइंट में नोट रहिएगा। बांग्लादेश की राजधानी, फटाफट कमेंट करेंगे बांग्लादेश की राजधानी को। इसका आंसर 17 का तो करना ही है, लेकिन आपको बांग्लादेश की राजधानी को कमेंट करना है फटाफट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और टका वहां पर करेंसी चलती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल? तो उसको क्या कहेंगे? पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं बांगर।
ठीक है, जो पुरानी वाली है। और जो नई वाली जो लोड मिलता रहेगी उसको हम कहेंगे खादर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पानी बीच बीच में अपना पहुंचता रहता है। जब यहाँ पे नदी में हमारे कह सकते हैं बाढ़ आएगी, पानी की बढ़ोतरी होगी, तो इस वाले स्थान पे पहुंचेगी, ये बांगर वाले पे नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, बंजर जो कह सकते हैं कि नॉन फर्टिलाइज है, और यहाँ पे जो है किसी चीज को उगाना मतलब थोड़ा सा कठिन होता है। मैं चुनाव से यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ले रखा हूँ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहा है, तो भाई क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आ सकते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वेयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो पहला जो आम चुनाव हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑफ लैंग्वेज इन 1953, यानी 1953 में सबसे पहले जो भाषा के आधार पर, जैसे गुजरात है तो गुजराती, महाराष्ट्र है मराठी, उड़िया उड़ीसा में, तो ऐसे ही जो है कोई राज्य है आंध्र प्रदेश, उसकी बात यहाँ पे की गई, उसको जो है तेलुगु के तौर पर अलग किया गया सबसे पहले। ठीक है, उसका गठन हो गया था। और 1956 में जो तब जाकर के जो है, जो आपका कह सकते हैं राज्य आयोग है, उसका गठन किया गया था। उससे पहले कोई आयोग नहीं था। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन एवं पशुपालन विषय शामिल है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट लिविंग लाइव स्टॉक्स एंड द एनिमल हस्बेंड्री, ये किस में आते हैं आपके? ये पूछा जा रहा है किस में आते हैं, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का मतलब है कि राज्य सरकार उस पर काम करेगी। जब संघ सूची की बात करेंगे तो संघ सरकार काम करेगी, यानी केंद्र सरकार। लेकिन जब समवर्ती सूची आ जाएगा, समवर्ती सूची का मतलब ये है कि इस पे राज्य सरकार भी काम करेगी और संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, यानी दोनों लोग मिल करके काम करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब यानी सूचक संख्या जो है 12 है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आपका जो वीडियो था कंप्लीट होगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहां पे जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फंड जमीत आशीष सर। थैंक यू।